सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग के अभी करीबन 11 बज रहे हैं। तो आज हमें जाना था मार्केट। तो मार्केट में था हमारा कुछ काम। तो हम आज स्कूटी लेके चलते हैं, और दिन बाइक ले जाते, पर आज स्कूटी लेके जा रहे हैं। तो हम निकल जाते हैं घर से, क्योंकि हमारा था मार्केट में काम। और देखते हैं आगे, बताते हैं आपको क्या काम था। तो हम निकल जाते हैं घर से। तो उसके बाद मैंने इनको दे दी थी स्कूटी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत सारा था। तो मेरे बस की नहीं थी इतनी ट्रैफिक में चलाने। हल्का फुल्का ट्रैफिक तो चला लेती हूँ, पर वो बड़ा वाला ट्रैफिक नहीं चला पा रही मैं अभी। तो उसके बाद हम चले जाते हैं तेल भराने, और उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे शॉप पे। तो हमारा शॉप पे ये काम था कि हमारा इन्वर्टर हो गया था ख़राब। तो हमें उसको सही कराना था। अब देखते हैं क्या बोलते हैं दुकान वाले, क्या सही कराना है इसमें। तो उसके बाद हम काफ़ी देर बैठ के फिर दूसरे दुकान पे चले जाते हैं। ऐसे ऐसे तो हमारा लगभग 20-25 दुकानों पे चले जाते हैं। तो उसके बाद आज संडे था, तो इसलिए दुकान पे लड़के वगैरह काम करने के लिए नहीं थे उनकी दुकानों में। कुछ दुकानें तो बंद थी। उसके बाद हम आ जाते हैं लंच करने करीबन 2-2:30 बजे। तो उसके बाद लंच करते करते तभी भैया का फ़ोन आ जाता कि मैं भी आ रहा। तो उसके बाद हम कर लेते हैं भैया का वेट। तो भैया तो अभी आए नहीं थे, तो वेट कर रहे थे हम भैया का। तो देखते हैं कब तक आते हैं भैया। तो उसके कुछ थोड़ी देर बाद भैया भी आ गए थे। तो भैया भी आ ही रहे थे अपने काम से मार्केट। तो उसके बाद हम भी भैया से बातें वगैरह करते हैं। तो भैया काफ़ी टाइम बाद आ रहे। तो उसके बाद भैया भी खाना खा लेते हैं। तो आपस में ये बातें कर ही रहे थे, पता नहीं कहाँ सालों के बिछड़े दोस्त रहे होंगे और आज मिल रहे होंगे दोनों। तो ये कंटिन्यू बात करते रहते हैं। तो उसके बाद हमें लेट भी हो रहा था घर के लिए। तो हम भैया का खाना खा लेते हैं। और उसके बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो ये थोड़ा यहाँ पे बैठ रखे थे, ठंडी हवा खा रहे थे, क्योंकि देहरादून में गर्मी इतनी है कि क्या बोलें। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो भैया तो चले गए आगे से, तो हम भी निकाल लेते स्कूटी, और फिर हम भी चले जाते हैं। गर्मी इतनी है देहरादून में, क्या बोलना इस गर्मी को। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है आजकल तो बिना मास्क के निकलना बाहर बहुत वो हो रखा। तो उसके बाद हम लगभग पहुंच ही जाते हैं आधे रास्ते में। तो उसके बाद भैया देख रहे थे, भैया को कन्फ्यूज़न हुआ कि हमें जाना था आगे मॉल में। तो भैया को लेना था सामान। तो उसके बाद यहाँ पे भैया रुक जाते हैं। भैया को कन्फ्यूज़न होता कि कहाँ पे जाना था हमने। तो उसके बाद हम भी चलते चलते आगे चल देते हैं। तो उसके बाद हमने मॉल में एंट्री कर ली थी। तो उसके बाद कपड़े वगैरह देखते हैं। तो हमारा ये लास्ट का सीन था, क्योंकि पहले का कैप्चर नहीं करा हमने। तो पहले ले रहे थे जीन्स, तो एक जीन्स ले ली थी, वो इनको बढ़िया नहीं लगी। फिर उसके बाद दूसरी तीसरी जीन्स ढूंढने लगी कि मैं ढूंढा कि उनका लाहो ढूंढो दो मुझे। और ढूंढा तो नहीं, पर उसके बाद आज लास्ट में एक मिली गई। तो उसके बाद बहुत छानबीन करी, तब जाके मिल पाए हैं एक। बहुत सारे अब कपड़ों का यही होता, कोई साइज होता, कोई अनसाइज का मिल जाता, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद मैं तो बिलिंग कराने के लिए चली जाती हूँ, और ये यहाँ पे ढूंढते हैं जीन्स। तो इनको तो पता नहीं क्या पसंद आया। तो उसके बाद मैं बिलिंग कराने चली जाती हूँ, और ये सामान लेते ही रहते हैं। तो उसके बाद इन्होंने भी ले ली थी एक पानी की बोतल। तो उसके बाद मेरी भी बिलिंग हो गई थी, इनकी बिलिंग होनी बाकी थी। एक लास्ट का पीस वो प्रोडक्ट बचा था, तो इसकी बिलिंग होनी थी। तो उसके बाद बिलिंग करने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर को। तो मैं ले जा रही थी, और ये पीछे से धक्का दे रहे थे, इसलिए मुझको गुस्सा आ गया। तो उसके बाद हम चले जाते हैं आगे के लिए। तो उसके हम थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाते हैं, और घर पहुंचने के 15-20 मिनट बाद इतनी तेज़ बारिश हो जाती है। तो वैसे भगवान का शुक्र हुआ, जैसे ही हम घर पहुंचे उसके 15-20 मिनट बाद बारिश शुरू हो गई थी। तो भैया तो अभी आए नहीं थे, भैया को काम था। तो मैंने भैया को बोल दिया था कि चल लोगे, भैया भीग गई होंगी। तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि ठंड बढ़ गई एकदम से। तो मैंने तो पहन ली थी स्वेटर। तो उसके बाद हम लोग चले जाते हैं किचन में। तो मम्मी जी ने बोला कि पकौड़े बनाओ। तो हम पकौड़े बनाने के लिए तैयार हो गए थे। तो मैंने कहा इनको ऐसे ऐसे बनाती मैं वीडियो, इनको पता नहीं था। और उसके बाद हमारे पकोड़े भी बन जाते हैं, और पकोड़े के साथ साथ चाय भी बनी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना। ओके, थैंक